हेलो नमस्ते, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आज हम जो सेशन देखेंगे वो हमारा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसको हम 7 कर देते हैं, ये 6 नहीं 7 है। और आज हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका जो दो भागों में होगा, जिसमें पार्ट 1 हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे, यानी ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबको पता होगा कितने थे, 395। ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना में दृष्टि में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं। तो अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि 470 प्लस हमारे पास आर्टिकल्स हैं, प्लस 12 अनुसूचियां हैं, और 25 हमारे जो है पार्ट हैं, यानी भाग हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत में क्या कहा गया? व्हाट इज द रेफर्ड इन द आर्टिकल ऑफ द फर्स्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो परिसंघ कहा गया, कॉन्फेडरेशन कहा गया, या फिर कॉन्फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेस, यानी प्रबल एकात्मक आधार के साथ, महासंघ या राज्यों का संघ। तो सबको आपको पता है कि क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत संसद में भारत के एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो ऑप्शन आपके पास चार हैं, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 या फिर अनुच्छेद 1। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 3। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 3 आर्टिकल 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगले पे चलते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य के भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? तो ऐसा कहा गया आर्टिकल 2 में, यानी ऑप्शन 3। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 या फिर आर्टिकल 11। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। ध्यान रखिएगा, 5 से 11 जो है उसमें भाग 2 में आता है, और इसमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन आपको बनता है, और पहले से चौथे में यूनियन ऑफ स्टेट्स को दर्शाया गया है। किस अनुच्छेद में व्यवस्था की किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पारित किया गया तो उसे अमान्य माना जाएगा? वो कहा गया आपका आर्टिकल 13 में। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया तो उसे अमान्य माना जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार है? तो देखिए, 14 से 18 में मैंने आपको बताया कि समानता का अधिकार रखा गया, जिसमें विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 में मेंशन किया गया है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 19। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग यानी कास्ट के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा? ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया आर्टिकल 15 में। और उसके ऊपर मूवी भी बनी थी, ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर मूवी भी बनी थी, जो कि आपको कई लोगों को सजेस्ट किया गया था देखने के लिए। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैचअप नियम संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संबंधित है? द कैचअप रूल एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, या फिर आर्टिकल जो है 15(4), या फिर आर्टिकल 16(4)(a)। तो देखिए, पूछा क्या गया है, कैचअप का नियम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्टिकल 16(4)(a). ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन ये भी, कैचअप का नियम भी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध है? तो यहाँ पे पूछा क्या है, अधीन सेवाओं के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो इसमें इसको आर्टिकल 16(4)(a) में ही रखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, उन्मूलन से संबंधित आपका आर्टिकल है? तो देखिए, रेगुलर पूछा जाएगा, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 17। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 18(a). भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों के 6 मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार की गारंटी प्राप्त किसमें की गई है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 19। भारत के स्वतंत्र संविधान में स्वतंत्र अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भारत के राज्य क्षेत्र संघ के किसी भाग में निवास करने और बजाने का अधिकार,
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों का अधिकार। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किसमें? तो ये रखा गया आर्टिकल 19A में रखा गया है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, ये कहा गया आर्टिकल 19A में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन में से संरक्षण प्रदान करता है, ये भी आपका आर्टिकल 20 में रखा गया है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? सबको पता होगा, वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी को किस में रखा गया है? 21 में रखा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? ये भी आपका आर्टिकल 21 में ही मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास में दंड दिया जाता है, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी 14 साल के कम के बच्चे जो इसमें काम नहीं करेंगे? क्या हो जाएगा? आर्टिकल 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? तो वो कहा गया है आपका आर्टिकल 168 में। तो ये दोस्तों आज आपके 25 क्वेश्चंस थे आर्टिकल से संबंधित। कल हम एक सेशन और प्रेजेंट करेंगे, प्लस हम आर्टिकल का एक डिटेल सेशन भी आपको प्रेजेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल के क्वेश्चन सही किए होंगे, आर्टिकल्स पूछे ही जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, अगले सेशन में मिलते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी मिलेंगे आर्टिकल से संबंधित। तब तक अपना आप ध्यान रखें।